नमस्कार। बीपीएससी को दो भाग में हम बांट देते हैं बुक संबंधी को। लेफ्ट साइड में हमने रखा है हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसका दिया जाएगा, उसके बाद इसका, फिर इसका। उसके बाद साइंस में भी 3 टॉपिक आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और उसके बाद करंट अफेयर का आ जाएगा जो साल भर पीछे का होगा। और उसके बाद बिहार स्पेशल। एक साइड में इसे रखिए, इतना सब्जेक्ट को। सेकेंड साइड इससे 100+ क्वेश्चन आता है जिसे डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। आप कहीं से भी अध्ययन करें लेकिन डिटेल में कोशिश करें इसे पढ़ने का। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाते रहे। और इस साइड में आप ज्योग्राफी को रखें। पीटी में इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कम से कम 2-4-10+ क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। इग्नोर इसीलिए नहीं किया जा सकता सब्जेक्ट को क्योंकि मेंस में जब स्टूडेंट पीटी पास करके मेंस में जाता है तो वहाँ ज्योग्राफी का बहुत योगदान है और वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। पॉलिटी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। पीटी के संदर्भ में ऑब्जेक्टिव से काम चल जाएगा, जैसे कि क्रॉन का बुक हो या फिर लूसेंट का बुक हो, इससे काम चल जाएगा। लेकिन इसका भी मेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में नॉलेज होना ज़रूरी है, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होना इसका ज़रूरी है। वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स। यहाँ और उसके बाद मैथमेटिक्स में भी आप कहे तो यहाँ से अर्थमेटिक का क्वेश्चन आपको देखने को 10 मार्क का आ जाता है एग्ज़ाम में, पीटी के एग्ज़ाम में। लेकिन जब आप मेंस में चलेंगे तो डीआई सेक्शन है जो वहाँ पूछ लिया जाता है। तो कोई भी सब्जेक्ट जो है इग्नोर करने योग्य नहीं है। मैथ हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सबका कहीं ना कहीं बराबर इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। इसी क्रम में डिस्कस करते हैं फिजिक्स का। आज 1 मिनट। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मूल भौतिक राशियाँ, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है। और कौन कौन है? तो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और प्रकाश की मात्रा। ज्योति तीव्रता का मात्रक ल्यूमेन बाय स्टीरेडियन होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। वायुमंडल में ओजोन लेयर की जो है परत की मोटाई डॉब्सन में मापी जाती है। डॉब्सन। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वार के द्वारा मापा जाता है। शक्ति में त्वरण जो है एक्सीलरेशन का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। उसी प्रकार आगे आ जाए कि मूल राशियाँ दिया गया है और उसका मात्रक क्या होता है और उसको सिंबल क्या होता। तो लंबाई को मीटर में और इसका सिंबल एम, द्रव्यमान को किलोग्राम केजी, समय का सेकेंड एस से, विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, और ए से इसे डिनोट किया जाता है। तापमान का केल्विन और के से इसे डिनोट किया जाएगा। पदार्थ की मात्रा को मोल में और ज्योति तीव्रता को कैंडेला CD। 1 किलोग्राम बाई सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य के बराबर होता है? तो ये 1 बार के
बराबर होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻12 ग्राम के। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। उसी प्रकार आ गया देखिए कि आवेग जो है, आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकेंड। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और एक पारसेक जो है 3.262 प्रकाश वर्ष के जो है लगभग बराबर होता है। आगे आ जाइए। एंगस्ट्रम द्वारा क्या मापा जाता है? तो तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। एक अश्व शक्ति HP जो है कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर के बराबर होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, पूरक सप्लीमेंट्री यूनिट है। क्यूसेक जो है पानी के बहाव को, जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। दूरी जो है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन, बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप का जो है उपयोग किया जाता है। दुग्ध जो उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए यंत्र का यूज होता है, उसे कहते हैं ब्यूटीरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्राय उपयोग होता है? तो लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। समतल कोण या घन कोण किस प्रकार की राशि है? तो ये भी एक प्रकार का सप्लीमेंट्री एंगल राशियाँ। हृदय की ध्वनि जो है सुनने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो उसे स्टेथोस्कोप के नाम से जाना जाता है। देखिए इधर कुछ सदिश राशि दिया गया है, अदिश राशि है और विभिन्न मात्रक है। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें केवल परिमाप हो। और अदिश राशि जिसमें केवल परिमाप हो। और अदिश राशि कहते हैं जिसमें परिमाप के साथ साथ दूरी भी हो। चलिए अदिश राशि देख लीजिए। दूरी जो है चाल, द्रव्यमान, समय, आयतन और कार्य जो है ये सब आएगा अदिश राशि में। बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण इत्यादि ये सब जो है ये सब सदिश राशि में आएगा। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे कि वेग दे दिया और पूछ लिएगा कि ये अदिश राशि है या सदिश राशि। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। विभिन्न मात्रक जो है, 1 एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई जो है 1.496 गुने जो 159 लीटर के बराबर होता है। तेल मापने के काम में आता है। इस रंग का ड्राम होता है बैरल, जो प्राय जन वितरक प्रणाली के जो ऑनर होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में उसके पास देखने को मिलता है। 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁹ मीटर के, 1 टेरोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। और फैदम से समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है, जो 6 फीट के लगभग बराबर होता है। क्वेश्चन आगे देख लीजिए कि पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की जो है परिक्रमा कर रही है। आगे देखिए। इधर फिजिकल क्वांटिटीज दिया गया है, भौतिक राशियां, और इधर इसका SI मात्रक दिया गया है। क्षेत्रफल का SI मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, त्वरण या मंदन का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का हो जाएगा किलोमीटर इंटू मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर इंटू मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, या इसे न्यूटन से भी डिनोट किया जाता है। गतिज ऊर्जा का हो जाएगा किलोग्राम बाय मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, या इसको जूल से भी डिनोट करते हैं। स्थितिज ऊर्जा का भी हो जाएगा यही कि किलोग्राम इंटू मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, और इसे जूल से भी डिनोट किया जाता है। कोणीय विस्थापन का रेडियन हो जाएगा, और कार्य का हो
उसके बाद बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण नियतांक का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, और गुरुत्वीय विभव का हो जाएगा जूल बाय केजी, जूल बाय केजी। उसके बाद घूर्णन त्रिज्या का मीटर में हो जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद यंग गुणांक का जो है न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, उसके बाद पृष्ठ तनाव का न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, उसके बाद वेग प्रवणता का हो जाएगा प्रति सेकेंड, और श्यानता गुणांक का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर, प्लांक नियतांक का हो जाएगा जूल बाय सेकेंड, बोल्ट मेन नियतांक का हो जाएगा जूल बाय केल्विन, और धारिता का हो जाएगा फैराडे। आगे देखिए क्वेश्चन कुछ आगे कह रहा है कि चालकता का हो जाएगा ओम मीटर इनवर्स, धारा घनत्व का हो जाएगा एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर, चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर या वोल्ट, प्रतिरोधकता का हो जाएगा ओम मीटर, और गुप्त ऊष्मा का हो जाएगा जूल बाय केजी, और कोणीय संवेग का होगा केजी किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। उसके बाद जड़त्व आघूर्ण का हो जाएगा किलोग्राम बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। और किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, तो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ के द्वारा। संवेग किसकी माप है, तो ये गति की मात्रा का। मैनोमीटर में का उपयोग किया जाता है गैसों का दाब जो मापने के लिए। कोणीय संवेग जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूरी द्वारा खगोलीय इकाई के द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। कुछ आगे देखें, चलिए क्वेश्चन नंबर प्रीवियस ईयर का डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का डिटेल में भी हम एनालिसिस किए हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट, एक डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक किसके बराबर होता है, तो ये 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए कि दाब की इकाई क्या है, अभी ही पीछे वीडियो में देखने को मिला है, तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी इसे बोलते हैं। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो अभी हमने देखा है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देख ले, थर्म किसका यूनिट है, थर्म किसका यूनिट है, तो ये है यूनिट ऊष्मा का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो ये प्रयोग प्राय किया जाता है ताप विद्युत उताप मापी का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग जो है किया जाता है, तो ये ब्रैंग स्पेक्ट्रोमापी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हर्ट्ज HZ का क्या मापा जाता है इससे, तो ये इससे आवृत्ति तरंगों की आवृत्ति का मापा जाता है। ऊष्मा की इकाई निम्नांकित में से कौन नहीं है, तो ऊष्मा की इकाई इसमें से नहीं है, तो सेंटीग्रेड। देखिए फर्स्ट चैप्टर से फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन बना है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का, इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कोई भी एग्ज़ाम में, चाहे BPSC हो या कहीं कोई अदर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम, उसमें इसी से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और डिटेल में अगर चाहिए तो डिटेल में भी वीडियो हम डिस्कस कर दिए हैं, पीछे डिस्कस किया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ देख सकते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी, तो एक्सरे का खोज किया गया था रोएंटजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए, प्रकाश वर्ष होता है, तो पीछे ही हमने डिस्कस किया है कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी, एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि
कि पारसेक मात्रक है, तो ये पारसेक जो है मात्रक होता है दूरी का। रक्त दाब जो है नापने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है, उस यंत्र को स्फिग्मोनोमीटर के नाम से जाना जाता है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाए, 6 फीट लंबे व्यक्ति को ऊंचाई में नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी, जो लगभग बराबर होगा, तो ये 183.10⁻7 नैनोमीटर के बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, तो पीछे ही बताए हैं वाट। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होगा न्यूटन। क्वेश्चन आगे देखिए, कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का क्या मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक जूल हो जाएगा। दूध के घनत्व को मापने के लिए किसके द्वारा मापा जाता है, तो दूध का घनत्व तो आप जानते हैं, पीछे भी डिस्कस किया, लैक्टोमीटर के सहायता से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें कि प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश और इधर सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी बीपीएससी में देखने को हमें मिल जाता है। उन्नीस नंबर पे आ जाए, उच्च वेग है, उच्च वेग को मैक, तरंग वेग को एंगस्ट्रम, दाब को पास्कल और ऊर्जा का जूल, यानी सब सुमेलित है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 20 पे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पहले पूछा जाता था, लेकिन अब जो है स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है। अब इस टाइप का क्वेश्चन प्रायः आईएएस वगैरह के एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है। पीछे भी हमने डिस्कस इसका किया है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 21 पर, फिर से पेंसिल वर्क करना छोड़ दिया क्या। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाए, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल से संबंधित है, तो दाब या दबाव। आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है सेल्सियस उष्मा की हो जाएगा डी। एक पिकोग्राफ किसके बराबर होता है, तो एक पिकोग्राफ 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, ये देखिए बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसका इकाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दाब का। क्वेश्चन आगे देख लीजिए, वायुमंडलीय प्रेशर जो है दबाव की इकाई क्या होता है, तो ये मापा जाता है बार के द्वारा। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो ये 159 मीटर के बराबर होता है। लंबाई का न्यूनतम मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का जो न्यूनतम मात्रक है वो फर्मी मीटर होता है। न्यूनतम इकाई पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापने के लिए होता है, तो ये सोलर रेडिएशन को मापने के लिए उपयोग इसका किया जाता है। 29 पे आ जाए, मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है, तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों की दाब की माप की जाती है। चलिए क्वेश्चन में आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सुमेलित करने के लिए कहा गया सूची 1 का सूची 2 के साथ, इधर उपकरण, इधर मापने की राशि जो है मापन की राशि दी गई है। अमीटर को मापा जाता है तीस नंबर में कह रहा है कि अमीटर को मापा जाता है धारा के द्वारा,
हाइग्रोमीटर को मापा जाता है सापेक्ष आर्द्रता के द्वारा। ये क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। बैरोमीटर से आप जानते हैं कि दाब मापा जाता है, स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो निम्न तापमान जो है एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूसेक से मापा जाता है, तो क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। डॉब्सन इकाई किसका है, तो डॉब्सन जो है इकाई है ओजोन परत की मोटाई मापने का। क्वेश्चन आगे आ जाए, देखिए डिस्टर्ब तो अब होगा कि स्टूडेंट सब बाहर है, बाहरी स्टूडेंट जो स्कूल का स्टूडेंट है उसका आवाज़ आता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया। यंत्र ऑडियोमीटर। पायरोमीटर किसके मापन में काम आता है, तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है उच्च ताप मापने में। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 37 कह रहा है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है, तो ये पवन वेग का माप किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सूची 1 का सूची सेकंड के साथ मिलान करने के लिए कहा गया है। इधर भौतिक राशियाँ दिया गया है और इधर इसका इकाई दिया गया है। त्वरण का, एक मिनट थोड़ा छोटा कर ले, त्वरण का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। बल का हो जाएगा का बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए, निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है दाब और डाइन, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन और फिर 40 कह रहा है कि नीचे दिया गया जो स्टेटमेंट है उसको सुमेलित कीजिए। तो इधर इकाई दिया गया है, इधर प्राचल दिया गया है, यानी कि तो इसको सुमेलित करने के लिए कहा गया है। तो देखें कि वाट का हो जाएगा शक्ति, एक मिनट, शक्ति क्या हो जाता है यार, वाट का हो जाएगा शक्ति। उसके बाद नॉट का हो जाएगा समुद्र जहाज की गति। नॉटिकल मील से हमें नौ संचालन किए मापा जाता है। कैलोरी से उष्मा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर और आगे, क्वेश्चन नंबर का रहा सुमेलित कीजिए। तो जूल का क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। एम्पियर का हो जाएगा धारा। वॉट का हो जाएगा सामर्थ्य। यानी कि ऑप्शन क्या बनेगा 3, 1, 2, 4, 5। तो इसके अनुसार आंसर आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। 42 कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित जो नहीं है प्रकाश वर्ष समय मापन की गति, ये सुमेलित नहीं है। एंगस्टर ये सही है, नॉटिकल मील ये भी सही है, नॉट ये भी सही है, इसमें ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। इसमें भी कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। तो 43 का जो हो जाएगा एनीमोमीटर से वायु वेग। सिस्मोग्राफ का हो जाएगा, एक मिनट, एनीमोमीटर से वायु वेग। सिस्मोग्राफ का हो जाएगा भूकंप। बैरोमीटर का हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव। और हाइग्रोमीटर का हो जाएगा आर्द्रता। इसके अनुसार ऑप्शन आपका बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर आ जाए 44 पे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है सिस्मोमीटर से पृष्ठतल की वक्रता, ये इसमें सुमेलित
सम्मिलित नहीं है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो है इसको पॉलीग्राफ के द्वारा पता लगाया जाता है। तो ये रहा क्वेश्चन, टोटल हमने डिस्कस किया 45 प्रश्न का प्रीवियस ईयर, और इससे पीछे भी हमने डिस्कस किया जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना चैप्टर 1 का, और इससे आगे पूछने की संभावना नहीं है। इतना ही फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन अगर बनेगा भी तो इतना ही से बनेगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं एक अलग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।